देशवासियों को जय भारत, पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो शाहनवाज चौधरी साहब जिन्होंने अभियान चालू किया है और उन्हीं की सारी टीम, जिसमें सुरेश साहब हुए, हमारे सुरेश डॉक्टर साहब हुए, हमारे मुकेश साहब हुए, हमारे कश्मीरी भाई हुए और हमारे सभी तमाम साथी यहाँ पर जो खड़े हैं, सभी कार्यकर्ता, ये अभियान चालू करने की मेन वजह ये थी कि बैंकों की डकैती, बैंक की तकलीफ से जो लोग परेशान थे, काफ़ी लोग, सारा भारत, सारे हिंदुस्तान के लोग परेशान थे कि जो लोगों ने 2014 की मार खाई, जो 2014 से काफ़ी परेशान है, जो लोग बैंकों का पैसा नहीं भर रहे और काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं, उसका दुख का सामना पूरा परिवार उठा रहा है। और ये परिवार, एक सदस्य कर्जा ले रहा है तो पूरा परिवार उस कर्जे के सदमे में घूम रहा है। तो इस अभियान को हम लोगों ने चालू इसलिए किया, ध्यान में रखते हुए कि कम से कम कुछ नहीं तो हम समाधान लोगों को दे सके, समाधान पब्लिक को मिल चुके। हम ऑनलाइन रखा है, वेबसाइट है हमारे शाहनवाज चौधरी साहब की, जो वेबसाइट सभी ने बताया गया, पब्लिक के मार्गदर्शन में दिया गया है। इसको मैं बार बार क्या रिपीट करूं, उनको बताया गया वेबसाइट कैसे है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस तरीके से, कौन से वेबसाइट पे क्या भरना है। तो बैंकों से लड़ने के लिए, जो बैंक हमें डिफॉल्टर बनाने के लिए जो लेटर दी जाती है बार बार और डिफॉल्टर बनाती है, उसी का हम मेल से जवाब दीजिए, लेटर का लेटर से जवाब दीजिए। लॉयर का लेटर लास्ट में आता है जब वो पूरी तरीके से डिफॉल्टर होता है। तो उसके लिए लड़ने के लिए अभियान, हमको भी एक लॉयर हायर करना पड़ता है और लॉयर से लॉयर की बात करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं माइक पे बोल नहीं पाऊंगा, सारी चर्चा हो चुकी है। मेरा इतना ही बोलना है कि आप सब जनताओं को जो समाधान मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा कि डिफॉल्टर बनना नहीं, बैंक के लेटर को बैंक का लेटर जवाब देना, ईमेल का ईमेल को जवाब देना, इस तरीके से आप फॉलोअप करो। और शाहनवाज चौधरी साहब के वेबसाइट पे आप चले जाइए और वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। मैं आप सभी लोग से, देशवासियों से, पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से मैं अब निवेदन करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोगों ने 11 लाख से 10 लाख फॉर्म भरा है। जो डिफॉल्टर होने वाले थे, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समाधान इसलिए मिलता है क्योंकि वो सरकार से मांगनी कर चुके हैं, किसी प्रकार मैं भर नहीं पा रहा हूँ, किसी प्रकार लोन नहीं दे पा रहा हूँ, तो कम से कम ये एटलीस्ट वो अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है। तो ये ध्यान में रखते हुए आम जनताओं से मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जो मैंने गाइडेंस बताया हूँ और हमारे सभी साथी यहाँ पर जो जिम्मेदार थे, जो उन लोगों ने जिम्मेदारी से आपको सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसका आप फॉलोअप करो। आपसे कोई लड़ेगा नहीं। जल्द से जल्द वेबसाइट, जल्द से जल्द फॉर्म भरो। यादव साहब, अभी तक इस अभियान के जरिए कितने लोग जुड़ चुके हैं? क्या आपको लगता है सरकार पे इस अभियान का किसी तरह का प्रेशर पड़ेगा और क्या उम्मीदें हैं आपको और किस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं? अभी तक आज तारीख 11 नवंबर 2023 है। लगभग 11 लाख तक का हमारा रीच पहुंच गया है। पूरे देश में 20 से 22 राज्यों में हमारा शाहनवाज चौधरी भारती जी का टीम कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अच्छा, अभी आप देखेंगे आरबीआई के पिछले 6-8 महीनों में, इतने सालों में इतने जीआर नहीं आएंगे जितने 6 महीनों में लगभग 35 से 40 जीआर इन्होंने निकालना पड़ा। ये हमारी ही संघर्षों का नतीजा है कि आरबीआई का बार बार गाइडलाइन और जीआर का आना चालू हो गया है। तो अब जहाँ तक सरकार पे प्रेशर का सवाल है, तो शुरुआत में जब 50,000 था तो हमें लिखित रूप से बताया गया कि 150 करोड़ की आबादी में 50,000 कुछ नहीं है। पर अब जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगभग रोज़ देश में 12 से 15,000 लोग जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को सरकार को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही उद्योगपतियों का माफ़ किया गया है कर्जा, अंडर राइट किया गया है, हेयर कट दिया गया है, वैसे ही आम जनता का भी माफ़ होना, यही हमारा प्रयास है। अब हमें ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं, चूँकि ये मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कंप्लेन आ रही है कि बैंकों द्वारा ये इंटेंशनली किया जा रहा है। उनका ये इंटेंशन हो गया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मान लीजिए 50 लाख का घर है, 20 लाख आपको लोन देंगे। उनका ये प्रयास रहता है किस तरीके से हम ये घर हथियाया जाए, और उनका जो ग्रुप रहता है, उनके जो कुछ लोग रहते हैं, उनको नीलामी में उसका फ़ायदा दिया जाए। तो इस तरीके से लॉकडाउन के बाद से तो हज़ारों, पूरे देश में तो हज़ारों घर ऐसे हो गए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है, हमारे पास केस आए हुए हैं ऐसे। अभी
किस तरह की उम्मीदों के किरण आप देखते हैं और क्या उम्मीद है कितने लाख लोग इस अभियान से जुड़ सकते हैं? अब देश में तो 30 से 40% लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। अब ये किसी तरीके से बनाया गया हुआ या जो भी कुछ किया गया हो, जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियों में व्यापारियों का कर्जा माफ़ की है, उसी तरीके से देश में करोड़ों लोगों का माफ़ होना चाहिए। हमारा टारगेट 1 से 2 करोड़ लोगों का है कम से कम। और जो काम हम कर रहे हैं असल में ये सरकार का काम है, जो लोगों को अपने जनता जनार्दन की समस्याओं को सुने, उनका समस्या का हल करना चाहिए। पर हमारे पास सीमित संसाधन होने के बावजूद जनता खुद हमारे साथ खड़ी है और वो खुद सामने से आके हमसे बात करती है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ये समस्या है। और मेरी यही अपील है जनता से कि आप लोगों की सुनने वाले सिर्फ हम ही हैं, मतलब जनता ही जनता की सुनने वाली है। इसलिए एक दूसरे को संगठित बन के जो भी बैंकों का माया जाल है, जो भी बैंकों का जो भी दादागिरी चलती है, जो नियम पालन नहीं करते हैं, उस चीज़ को उसका विरोध किया जाए। आने वाले समय में हम एसडीएम, पुलिस स्टेशन और दूसरे बैंकों के यहाँ पर ये अपना पत्र व्यवहार करने वाले हैं, जिससे कि रिकवरी एजेंट के दादागिरी और आरबीआई के गाइडलाइन न पालन करने वाले बैंकों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब हमारे पास कौन सी एजेंसी से है, क्या लाइसेंस नंबर है, क्या चेहरा पट्टी है, सब आ गया। अब सामने बदतमीजी कर रहा है तो भी यही डायलॉग मारना है, और अगर फोन पे कर रहा है तो भी यही बोलना है कि भाई आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बात कर, बदतमीजी मत कर, तेरा कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या तेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मालूम है तेरी कंप्लेंट कहाँ करनी है। 100 घंटे की ट्रेनिंग में यही सिखाया कि हम लोग बदतमीजी करने का। तेरा काम है पैसे के बारे में पूछना। बैंक ने देखो पैसे के बारे में पूछने के लिए बोला है, पैसे के बारे में बता दिया, क्यों नहीं दे रहे, जाके बैंक को बता दे, खत्म हो गई बात। तो इससे ज़्यादा वसूली वाले का कोई काम नहीं है। इससे आगे वो हद से आगे बढ़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, धिंगाना कर रहा है, स्पीकर लगा के सोसाइटी को बता रहा है, अगल बगल में बता रहा है, तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो, बाकायदा उसको पकड़ के बिठा सकते हैं सोसाइटी में। ये तो हो गया लाइसेंस वाला। क्यों? अगर पहली बात तो ये सब देने के बाद में अगर आपने उसको ये सब बोला तो वो समझ जाएगा कि आपको जानकारी है, आप उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हो, तो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाला बिना लाइसेंस वाला है, किसी एजेंसी वाले ने, समझो मेरी एजेंसी है, मेरे पास लाइसेंस है, ये बैंक है, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 4-5 छोकरे रखे, इनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरे को छोकरे कैसे रखने जिनके पास लाइसेंस है काम पे। मेरी तो एजेंसी का लाइसेंस है, इनके एजेंट का लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, टी परमिट है, लेकिन ड्राइवर तो लाइसेंस वाला ही रखना पड़ेगा ना चलाने के लिए। आप बोलेंगे मेरा टी परमिट है इसलिए मैं ड्राइवर किसी को भी रख लूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट। तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जब वैसा लाइसेंस नहीं है तो वो एक गुंडे से ज़्यादा औकात नहीं है उसकी, समझ रहे हैं आप? उसकी गुंडे से ज़्यादा औकात नहीं है और उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगता है। तो इस तरीके से आप वसूली वालों से भी अपनी जान बचा सकते हो। उसको तो आप वसूली, उसको सीधा बोल सकते हो कि बेटा तेरे को कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, तू गुंडा एक्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर साहब भी बताएंगे, आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। लोन का एग्रीमेंट आपके पास होना जरूरी है और बाकी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना जरूरी है। ये मोटा मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान शाहनवाज चौधरी साहब के नेतृत्व में जो चल रहा है, ये देश के सारे राज्यों में चल रहा है, 28 के 28 राज्यों में चल रहा है। हमने अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन प्रधानमंत्री कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में लगा ली है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने आत्महत्या करने से बचाया। और जिस तरीके से आपको नॉलेज दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको आपके अधिकारों की जानकारी दे रहे हैं, उसी तरीके से देश के कोने कोने में ये अभियान के द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिसमें ये प्रमाणित किया जाता है कि ये व्यक्ति जिसने बैंक से पैसा लिया है इसकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसने प्रधानमंत्री के पास एप्लीकेशन लगाई है और जब तक वहाँ पे एप्लीकेशन मंजूर नहीं हो जाती तब तक इसकी नीलामी या इसको सताया ना जाए, इसके किसी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा हमने उसके अंदर आपको दे रहे हैं। तो इस लेटर की वजह से, इस प्रमाण पत्र की वजह से देश के अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बैंकों में इसको काफ़ी जगह स्वीकार भी किया गया है, काफ़ी जगह चैलेंज भी किया गया है, जहाँ हम जीत के निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि
क्योंकि इसकी वजह से आपको टाइम मिल जाता है। अभी गुजरात का एक केस था, लातूर का एक केस था, बहुत सारे जगह का एक ऐसा केस आए जहाँ पे नीलामी होने वाली थी या फिर जब्ती होने वाली थी। लेकिन जज साहब को जब ये लेटर दिखाया गया तो जज साहब ने बैंक वाले को पूछा कि भाई क्या करना है, तो बैंक वाले ने कहा कि हमें तो नीलामी चाहिए। तो उन्होंने बोला लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के साथ एप्लीकेशन लगाया। बोला हमको नहीं आना, हम नहीं मानते, हमको तो इनकी नीलामी का ऑर्डर दो। बोला ठीक है, आज भी बेचना ही है, 6 महीने के बाद भी बेचना है, लेकिन तुमने अगर आज इसका रूम बेच दिया और 3 महीने 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ से इनका अगर कर्जा माफ हो गया तो बेचे हुए मकान को कैसे वापस कर पाओगे, तब इनके साथ कैसे इंसाफ करोगे, राइट। तो इस बात को नज़र में रखते हुए बोला इनका एक मकान नहीं बिकेगा, ये जब्ती नहीं होगी तो तुम्हारा बैंक कंगाल तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये आदमी का अगर नीलामी तुमने कर दी, ये तो रास्ते पे आ जाएगा, और कल को अगर इसको इंसाफ मिल भी जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, वित्त मंत्रालय से, तो तुम कैसे इंसाफ कर पाओगे। तो इस बात को नज़र में रखते हुए काफ़ी कोर्ट्स में हमारे फेवर में, यानी हमारे जो लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनके फेवर में जज साहब ने ऑर्डर दिया। किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 9 महीने का टाइम दिया, और उनको कहा गया कि या तो आप पैसे का बंदोबस्त करो या तो फिर प्रधानमंत्री के यहाँ से अगर आ जाता है लिख के कि आपका कर्जा माफ हो रहा है तो उस तरीके से कराओ आपको। यानी कि जिसकी कल नीलामी थी उसको 6 महीने का टाइम मिल गया तो अच्छी बात है ना। यानी कि देखो क्या है ना, ये अभियान करने की शुरुआत करने की क्या जरूरत है माने गया, क्योंकि गरीब आदमी का कोई नहीं, गरीब आदमी जो है वो एक गुलाम की तरह होता है। हमने 20-20 साल 25 साल जिन लीडरों को वोट किया, ना वो हमारे दरवाजे पे, अपने दरवाजे पे हमें खड़ा कर रहे हैं, ना वो सुनवाई कर रहे हैं, राइट। ना कोई नगर सेवक काम आ रहा है, ना एमएलए काम आ रहा है, ना एमपी काम आ रहा है, किसका दरवाजा, ना पुलिस काम आ रही है, ना समाज में से कोई साथ दे रहा है। सही बात है ना। तो ऐसे में ये संगठन जो है ये जागरूकता फैला रहा है और आप लोगों को समझा रहा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्जमुक्त भारत अभियान की पूरी टीम आपके साथ है और आपको एक बात समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि आखिरी में इतना ही कहूँगा कि आज हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे देश में हर जगह हमारा अभियान चल रहा है। आप इस इलाके के हो तो इस इलाके में आपके नगर सेवक हैं, इस इलाके में आपके एमपी हैं, इस इलाके में आपके एमएलए हैं, और आपका बैंक भी इसी इलाके में। देखो घर में जब बच्चे को तकलीफ होती है तो कौन साथ देता है, बच्चे को घर में तकलीफ होती है माँ बाप ही काम आते हैं ना। तो हम जिस देश में रह रहे हैं और जो हमारे जानमाल का रक्षा का जो जिम्मेदारी है, जिनको हमने वोट दे के चुन के लाया है, अगर हमको तकलीफ है तो उन्हीं के पास जाएंगे ना, राइट। लेकिन उनको अगर वही हमारा साथ ना दें, राइट, या वो हमारे काम ना आ पाए, ठीक है। क्यों, अगर मेरे को कोई गली का गुंडा सता रहा है तो मेरे इलाके की पुलिस ही काम आएगी ना। नवी मुंबई की पुलिस तो नहीं आएगी यहाँ पे, मेरे इलाके की चाहिए। दिल्ली की पुलिस तो यहाँ नहीं आएगी, राइट। मेरे इलाके का ही लीडर मेरे काम आएगा। लेकिन अगर मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, देखो अगर सरकार अपनी पसंद की नहीं है ना तो सवाल पूछने से डर लगता है। लेकिन सरकार अगर अपने पसंद की है फिर भी सवाल पूछने से डर लगता है, तो सोचो हमने सिर पे किसको बिठा रखा है कि नहीं, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के हमें वोट करना है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के वोट करना है। जो हमारा कर्जा माफ़ करे, जो हमारे बच्चों का ख्याल रखे, जो हमारे दुख दर्द में काम आए, आधी रात को भी काम आए। सोचो जिनको 25 सालों से वोट दे रहे हो, हर 5 साल में वोट दे रहे हो, वो आज आपके काम क्यों नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि तुमने उनके पीछे खड़े रह के नारा लगाया था, साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वो साहब आगे बढ़ गए, तुम उधर ही हो, पीछे कम लोग रह गए, तुम उधर ही हो। क्यों? अब तुम अगर उनके यहाँ जाओगे ना, साहब आपके इलाके में रहता हूँ, और ये आपके इलाके का मुझे ये वसूली वाला सता रहा है, आपके इलाके का बैंक वाला मुझे सता रहा है, चलो मेरे साथ आधी रात को। वो क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो कहेगा अरे भाई तूने वोट क्या फोकट में दिया था, बिरयानी खाया था ना मेरी, शाम को 200 रुपया लेके गया था ना घर पे, बाटली का पौवा भी दिया था तेरे को, आप उसका गिरेबान नहीं पकड़ सकते, राइट। लेकिन जिसको आपने 1 रुपया भी नहीं लिया है और जाति मजहब और धर्म से उठ के वोट दिया है, आप उसको आधी रात को भी बुला सकते हो, मेरे को तकलीफ है, मैंने तेरे को वोट दिया था, मेरे को वसूली वाले सता रहे। ये बैंक वाले को बोल तेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। कंपनी बड़े बड़े उद्योगपति जो है जिनके बिजनेस बंद हुए और इनका कर्जा पूरी तरह से माफ किया गया, अंडर राइट किया गया। अभी इसका क्या कारण है? अभी आप सभी को पता है संविधान तो एक ही है। संविधान क्या कहता है? हम पहले भारतीय हैं
और हम सब एक समान है। मैं, आप या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, सब एक समान है। जब हम एक समान हैं तो जो बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हो रहा है, 24 लाख करोड़ माफ़ हो रहा है, तो हमारा क्यों नहीं? ये मुहिम उसी के लिए है। इस मुहिम में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको समझना होगा कि उनका कर्जा माफ़ कैसे होता है, उनका कर्जा गवर्नमेंट क्यों माफ़ करती है। तो एक प्रक्रिया होती है। जब कोई एक बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कोई उद्योगपति बैंकरप्ट हो जाता है, तो उनके पीछे बैठे हुए सीएज हैं जो ये बताते हैं कि मैंने एक प्लॉट लिया था, इस प्लॉट पे ये इंडस्ट्री खड़ी होने वाली थी और इसी के लिए मैंने बैंकों से लोन लिया था। और ये जब पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, आपका एक नीति वहाँ पर कुछ आ गई है जिसके वजह से मेरा वो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। आपने लॉकडाउन लाया, आपने जीएसटी लाई, मैंने एक एक्सपोर्ट यूनिट ओपन किया, जिससे लोगों को इतना रोजगार मिलने वाला था, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होने वाली थी, वो गई, मेरे पूरे पैसे उसमें लग गए। मैं क्या करूँ? ये कौन लिख के देता है? ये वो बड़े बड़े उद्योगपति के सीएस लिख के गवर्नमेंट को देते हैं और वो जो जाता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में जाने के बाद उसके ऊपर पूरी जांच होती है और फिर जाके हमारे संसद भवन में उसको खारिज किया जाता है और जो लोन है उसको अंडर राइट किया जाता है या माफ किया जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो अगर ये प्रक्रिया वो फॉलो कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति फॉलो कर सकते हैं, तो ये हम भी कर सकते हैं। आज जब हमने जून 2022 में ये अभियान शुरू हुआ, तब 50,000 लोग से ये शुरू हुआ था। जब हम 50,000 एप्लीकेशन लेके वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में गए, तो उन्होंने सिर्फ यही बोल के टाल दिया कि 50,000 लोग, 150 करोड़ में 50,000 लोग, मतलब आप क्या बात कर रहे हो, ये क्या नंबर है। बट अब जाके सरकार तक ये बात पहुंची जब ये आंकड़े 10 लाख तक पहुंचे, तब उनको लगने लगा कि ये 10 लाख लोगों की परेशानी है। और ये 10 लाख लोग नहीं है, 10 लाख परिवार है, जिसमें अगर एक परिवार में 4 लोग भी बोलो तो ये 40 लाख लोगों की समस्या है। और ये कुछ भी नहीं है। 40 लाख तो हम बोल रहे हैं परिवार, हम देख रहे हैं कि कम से कम 150 में से 1 करोड़ लोग आगे आएंगे। अभी आगे ना आने का कारण सबसे बड़ा क्या होता है पता है आप लोगों को? कि कभी कभी शोहर लोन ले लेता है, बीवी को पता ही नहीं है कि इन्होंने लोन लिया था, या किसी भाई ने लोन लिया है, दूसरे भाई को पता नहीं है, वो टेंशन में जी रहा है कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, या मेरे आजू बाजू वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या होगा। ये परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, इसीलिए वो सामने से नहीं आते। आज 10 लाख लोग पहले ही जुड़ चुके हैं। ये हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और यही एक काम करेगा कि सरकार पे प्रेशर बनाएगा कि इतने लोगों का कर्जा माफ किया जाए। आज आप सोचिए 24,000 करोड़, इसका मतलब 24 लाख करोड़ अगर माफ होने हैं, 24 लाख करोड़ अगर माफ होने हैं, इसका मतलब क्या होगा? 24 लाख लोगों का 1 करोड़ माफ हो सकता था, या 1 करोड़ लोगों का 24 लाख रुपया माफ हो सकता था। तो अगर उनका हो सकता है तो ये आम जनता का क्यों नहीं? और यही अभियान है आगे। अभी ये जो वित्त मंत्रालय में हमारी एप्लीकेशन जा रही है, वित्त मंत्रालय एप्लीकेशन जाने के बाद इसका एक फाइल नंबर आता है। फाइल नंबर हम हमारे प्रमाण पत्र पे देते हैं। जैसे कि हमारे मित्र कश्मीर चंद भारतीयों ने कहा कि
वो प्रमाण पत्र पे जो नंबर दिया जाता है ये वो नंबर है जो वित्त मंत्रालय से आता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय में जब आप एक एप्लीकेशन कर्ज मुक्त भारत अभियान में भरते हो तो उसके साथ और भी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट अटैच है, क्योंकि सिर्फ आपके डिटेल्स अगर भर के हम दे देंगे तो उस पर कुछ नहीं होगा, पूरी फाइल बनती है, आपके नाम की एक फाइल बनती है, तो वो फाइल आगे वहाँ पर जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सीए जो है बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, वो सरकार को बताते हैं, बैंकों के बताते हैं। अभी आप लोगों में से कितनों ने ईएमआई डिफॉल्ट किए हैं? कोई बता सकता है? आपका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है। ये एक चीज़, जब डिफॉल्ट होने वाला था क्या आपको पता था कि ईएमआई डिफॉल्ट होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पता? आपको पता काम कारोबार सब अच्छा चल रहा था। नहीं, आगे जाके जब 1 महीने बदले तो पता था आपको? हाँ, बिल्कुल पता था। आप लोगों को पता था? क्या आपने बैंकों को बताया? क्या आपने बैंकों को पहले ही सूचना दी कि मेरी ये परिस्थिति हो चुकी है, मैं ये नहीं भर सकता? जैसे कि अगर एक छोटा उदाहरण देता हूँ, समझो हमारे किसी भाई ने दूसरे भाई से पैसा ले लिया है, एक भाई ने दूसरे भाई से पैसा ले लिया है, दूसरा भाई बोला मैं आपको नेक्स्ट मंथ में पैसा रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ वो पैसा नहीं भर पाया और उन्होंने बताया भी नहीं और आप आके खड़े हो गए, अरे पैसा देने वाला था, क्या हुआ, नहीं दिया, अरे नहीं ये मैंने नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ देखता हूँ, तो नेक्स्ट मंथ आपने बोला नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, तो एक दिन वो चिढ़ ही जाएगा और आप पे पूरा गुस्सा निकाल देगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बैंकों को पहले ही बता दें कि मेरी, और बैंकों को बताना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना, सिंपल बताना है, सिर्फ 3 चीज़ें बतानी होती है बैंकों को। पहला, मैंने आपसे इतना कर्जा लिया था, मेरी महीने की इतनी किश्त बनती थी, इतने पैसे मैंने दे चुका हूँ, इतने मेरे बाकी है। आपने मुझे ये जब कर्जा दिया था तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, किन्हीं कारणों से जीएसटी हुआ, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, मेरी नौकरी बंद हो गई या मेरा धंधा बंद हो गया, तो आगे की किस्तें मैं अभी नहीं दे सकूंगा। ये आपकी तीसरी लाइन, सेकंड लाइन होनी चाहिए। तीसरी लाइन ये कि जब तक मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक के लिए आप मुझे समय दीजिए, या तो मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए या उसे एक्सटेंड कीजिए विदाउट एनी कंपाउंडिंग। ये आपका 3 पैराग्राफ का एक लेटर बैंक को पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट लाइन में लिख देना, कि लास्ट लाइन में ये लिखना है कि मैं आपके जवाब का इंतज़ार 7 दिन तक करूंगा, अगर जवाब नहीं आता है तो मैं समझ लूँगा कि मेरी शर्तें आपने मानी। बैंक में लिखती है ना, आपने अगर 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम आगे लीगल एक्शन लेंगे। आप लिख देना 7 दिन में जवाब नहीं आता है तो मैं समझ लूँगा ये एक्सेप्टेड है, आवेदन स्वीकार है। आपने छोड़ दिया बैंकों के ऊपर, आपने ये पहले ही बता दिया, तो क्या हो गया, आपके पास पॉइंट खड़ा हो गया कि आपने बता दिया है, फिर भी बैंक कोई आंसर नहीं देती है या फिर आपको नोटिस भेज देती है, बराबर है, नोटिस भेज देती है। आपके जो बैंकों की प्रक्रिया है उसमें 3 नोटिस आती है आपको। पहला आपको 13(2) का नोटिस आता है, जो इनिशियल होता है जब आपका 3 इंस्टॉलमेंट फेल हो जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट फेल हुआ, आपको वो पहला 13(2) का नोटिस भेज देगी कि आपने ये 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस किए हैं और अभी आपका आगे का पेमेंट इतना है और आपको ये इतने दिन में भरना है, प्लीज़ बताइए कब तक भर रहे हैं। ये बैंक आपको 13(2) में बता देगा। आप ऐसे कौन से लोग हैं जो नोटिस आने के बाद आंसर नहीं करते या नोटिस रिसीव नहीं करते? किसी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि मैंने नोटिस रिसीव नहीं की सर, तो उससे क्या होगा?
बैंक ने नोटिस दे दी आपके नाम पे। पर सब ईमेल में ही भेजते हैं ना आजकल। भेज दीजिए, आप भी बताइए, सुनिए, वो अगर ईमेल आता है तो उसके ऊपर आप कुछ करते हो, कुछ नहीं करते। यही प्रॉब्लम है। नोटिस आता तो हम लोग उसका एक एडिक्शन बना के देते हैं। बताता हूँ। हाँ, क्या जब हमारी भी ये परिस्थिति है, कोई भी नोटिस आए उसको इग्नोर मत कीजिए, उसके ऊपर आपको रिप्लाई देना है। जैसे मैंने बताया आपको, सिंपल ये 3 चीज़ें उस नोटिस के सामने लगा के भेजनी है। नोटिस के सामने आप ये 3 चीज़ें भेजोगे कि मेरा लोन इतना था, मैंने इतना भरा है, इतना बाकी है, ये कारणों से मेरा नौकरी चला गया, धंधा बंद हो गया, मैं भर नहीं सकता हूँ, और जब तक मैं नहीं भर पा रहा हूँ तब तक के लिए मुझे सहूलियत दी जाए, मेरा लोन रिस्ट्रक्चर किया जाए, ये आपको देना है। उसके बाद भी आपको ऐसा हो जाएगा कि फिर भी आपको फिर से 13(4) का नोटिस भेज देंगे, आने दीजिए, उसका भी आपको रिप्लाई करना है, उसका भी रिप्लाई आपको देना है कि ये हो रहा है। आपने इस पूरी प्रोसेस में 3 लेटर भेज चुके हो अभी तक। अगर अभी तक आपने नहीं भेजा होगा ना, भेजना शुरू करो। लेटर भेजा है फिर भी नोटिस आती है। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। क्या सर हर नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है? जरूरी है, हर नोटिस का? हर नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है। अगर यह आप नहीं देते हो तो आप विलफुल डिफॉल्टर हो। पर सर आप विलफुल डिफॉल्टर हो मतलब ये आप जानबूझ के कर रहे हो। हाँ। अगर आप आंसर नहीं देते हो तो पैसा भी नहीं भर रहे हो, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप विलफुल डिफॉल्टर हो। आप जानबूझ के आपका पैसा अटका रहे हो, आपको देना है। आपको नोटिस आने दीजिए, आपको लेटर्स आने दीजिए। फाइनली ये कहाँ पर जाएगा पता है आपको? कहाँ पर जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी बुलाएगा तो चले जाइए, और उसके बाद आपके 3 लेटर सर बैंक से मुझे नोटिस आने से पहले मैंने लेटर दिया था, बैंक का नोटिस आया मैंने लेटर दिया था, लीगल नोटिस है उसका भी मैंने आंसर दिया है, ये मेरी परिस्थिति है सर, मैं क्या करूं आप बताइए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जज साहब बोलेंगे ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, इसने आपके सारे नोटिस का रिप्लाई किया, इसने पहले ही अपनी स्थिति बता दी है। तो या तो आप इसको रिस्ट्रक्चर करो, इसको एक्सटेंड करो, अंडर राइट करो। अंडर राइटिंग की प्रोसीजर्स बैंक में होती है। अंडर राइटिंग मतलब क्या करता है कि भाई जब तेरे पास पैसे आएंगे तब दे देना। ये फिलहाल हुआ था नवंबर 2022 में अदानी साहब के साथ, जब SBI ने उनका लोन 11,000 करोड़ का अंडर राइट किया था, माफ नहीं किया, अंडर राइट किया। अंडर राइट किया मतलब क्या? जब आएगा तब दे जब आएगा तब दे देना। और भी प्राधान्य होते हैं। जब हम लोग ये पूछते हैं कि जो 24 लाख करोड़ आपने माफ किए वो क्या थे, वो बोलते नहीं हम लोगों ने प्रिंसिपल माफ नहीं किया, इंटरेस्ट माफ किया। तो ठीक है, हमारी भी यही मांग है, इंटरेस्ट माफ कर दो। जिस दिन इंटरेस्ट माफ हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि बैंकों को हमको देना बाकी है, क्योंकि इंटरेस्ट में जो वो पहले ही इतना ले लेते। तो ये आपका अधिकार है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि बैंकों को पहले ही आप ये चीज़ें बता दें। बैंकों को जितना भी नोटिस आता है वो आपको बताना जरूरी है, जिससे कि आप आपकी साइड को कवर कर लोगे, आपको आगे जाने वाली जो भी तकलीफें हैं वो कम होंगी। इसके अलावा भी हम लोगों से कहते हैं कि जैसे कि बताया हम लोगों ने 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको बोलिए कि कर्ज माफी का फॉर्म भरें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फॉर्म भरा जाएगा, जितने ज़्यादा आवेदन कर्जा माफी के वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। अभी जैसे कि आप जानते ही हो 2024 में इलेक्शन है, ये मौका है,
सरकार को पता चलना चाहिए। सरकार को पता कब चलेगा? जब ये 10 लाख परिवार जो बन चुके हैं वो 1 करोड़ परिवार होंगे। जब उनको लगेगा 1 करोड़ परिवार है, और 1 करोड़ परिवार मतलब वो एक फैमिली, मैंने बोला आपके रिश्तेदार ये सब मिलके अगर आप जोड़ो तो वो कितने हो जाएंगे? 20 से 30 करोड़ लोग। जब ये लगेगा कि 20 से 30 करोड़ लोग अगेंस्ट में हैं, तब उनको कर्जा माफ़ी के लिए प्रोसेस संविधान। कर्जा माफ़ी के जो फॉर्म है ये 2 फॉर्मेट में है। एक तो आप हमें नंबर दे देंगे और हमारे पास मैनुअल फॉर्म है जो आप भर के दे सकते हो। दूसरा, जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, आम लोगों को संदेश। हाँ, कर्जमुक्तभारत.co.in। आप अगर गूगल पे जाके कर्ज मुक्त भारत अभियान डालेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट आएगी कर्जमुक्तभारत.co.in। वहाँ पर आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। एक तो आप कर्जा माफ़ी का फॉर्म भर सकते हो, जिससे कि ये ऑनलाइन फॉर्म है जो आप भरने के बाद इमीडिएटली हमारे पास आ जाएगा। और उसके अलावा और एक है कि आप केंद्र प्रमुख का भी 2nd नंबर पे फॉर्म आएगा, जिससे आपको केंद्र संख्या के लिए नंबर मिल जाएगा। फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन भरना ही पड़ेगा। और यहाँ जो भी 30-35 लोग हैं, ये आधे घंटे 20 मिनट का काम है। फटाफट फॉर्म यहीं सबके भर दिए जाएंगे, उनके ही फ़ोन में भर दिए जाएंगे। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद हमारी मांग क्या है, पहले वो आप लोग दिमाग में रख लो। सबसे पहले कि 10 लाख तक का लोन सभी आम जनता का माफ़ होना चाहिए, चाहे वो ओडी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का हो, या कोई भी रिश्तेदार जानकारी साहूकार से लिया होता है। दूसरी मांग, जो लोग गुजर चुके हैं, बैंक में इंश्योरेंस होता है, एग्रीमेंट के बारे में कश्मीर भाई ने बताया, मैं लोन इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। हमेशा लोन इंश्योरेंस कर लीजिए। ये ठीक वैसे ही होता है कि आप सड़क पर जाते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, परिवार वालों को नहीं पता रहता है कि इन्होंने इतना लोन लिया है। अब क्या होगा, होम लोन लिया है, अगर इंसान कहीं कुछ हो गया तो वो इंसान तो गया ही गया, बैंक वाले परिवार वालों को बाहर निकाल के उसका घर भी ले लेते, छोटे बच्चों लेडीज़ को घर के बाहर निकाल देते। तो इसलिए लोन इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, इंटरेस्ट रेट का स्टेटमेंट आप लोग रखिए। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हुई, पर एकदम ही इतना भी शॉर्ट करूँगा तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि जानकारी आपको होती है। तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है। ये प्रमाण पत्र का भी कम से कम 200 उपयोग है, वो मैं भी बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा। आपको शहनवाज चौधरी भारती जी के फेसबुक पे जाइए, प्रमाण पत्र के उपयोग आपको पूरा मिलेंगे। प्रमाण पत्र क्या है, जो आपका फाइल बन के गया है वित्त मंत्रालय, उसमें फाइल नंबर मिलता है। फाइल नंबर रहता है कि आपका ही है। बैंक वाले अगर किसी प्रकार का सवाल करें तो बोले RTI से बैंक सिस्टम है, आप जाके पता लगा लीजिए कि मैं वित्त मंत्रालय तक गया हूँ कि नहीं गया हूँ। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये किसी बिहार की कोर्ट में भी जज ने कहा है कि बंदे ने अगर वित्त मंत्रालय तक अपना आवेदन पहुँचाया है, उसके बाद सर्टिफिकेट है, इसका मतलब वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। वो घर छोड़ के भागना नहीं चाहता है, बैंक का लोन देना चाहता है, वो भागना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से प्रमाण पत्र मिलता है। हर महीने में एक दिन तारीख आती है, आपको लोकसभा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पता चल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन होंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये तारीख कब आने है। तो प्रमाण पत्र हमारा ये जो हेतु है, हमारी उम्मीद है कि लगभग 6 महीने 8 महीने में सभी का कर्जा माफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक ही है। कोई संस्था, कोई एक इंसान करोड़ों रुपए कहीं से भी लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। और जब सरकारें व्यापारियों का माफ़ कर देती, क्यों नहीं मरा है नियम से, सुभाष चंद्रा, गौतम अडानी या कई 100 व्यापारियों का माफ़ हुआ। 24 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते। कम से कम 1 करोड़ लोगों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, उसमें 4 से 5 लाख करोड़ भी लगेगा। अच्छा, रास्ता भी हमारे गुरुजी ने बता दिया कि LIC का अनक्लेम्ड अमाउंट है, सरकार के पास इतना रखा है, आप वो लेके भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। आज के लिए फॉर्म भर देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, और हमें बैंक से समय मिलता है 6 महीने, साल, 2 साल कैसे लिया जाता है वो चीज़ बता दिया।